आ जाए दवा साज कंपनियां, फाइजर ने मई 2024 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और अपने असासे लकी ग्रुप को बेच दिए। वजह वही थी, कीमतों की मंजूरी में ताखीर होती थी और मुकामी मुसाफकत। वही वजह फाइजर की जो टैबलेट थी, क्योंकि वो इंपोर्टेड टैबलेट थी और मियारी टैबलेट थी, उसके मुकाबले में फाइजर की जो टैबलेट फार्मूले पर मुख्तलिफ मकामी कंपनियों का भी फार्मूला मौजूद था, वो उससे कदरे सस्ता था। लोगों की कुव्वत खरीद महंगी टैबलेट खरीदने की नहीं थी, सस्ती खरीदने की थी, मुनाफा बख्श मार्केट नहीं रही, तो फाइजर ने अपने असासे लकी ग्रुप को बेच दिए। फिर आ जाए सिनोफी, अप्रैल 2023 में इन्होंने भी अपने अक्सरियत शेयर फरोख्त कर दिए। वजह फिर वही रही, कम मुनाफा, यानी मार्केट में उनकी प्रोडक्ट को खरीदने की कुव्वत खरीद मौजूद नहीं थी। फिर आप आ जाए बायर ने 2022-2024 में अपनी इन सालों में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो महदूद कर दी है, तदरीजी तौर पर फार्मा मार्केट से निकल गई है। इसको भी आईपी के मसाइल थे और उनकी जो टैबलेट्स के जाली सैंपल्स भी बन रहे थे, इसी वजह से इन्होंने अपना यहां पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दिया है। फिर एली लिली नवंबर 2022 में इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। वजह यह थी कि कीमतों में कंट्रोल और पॉलिसी अदम इस्तेकाम की वजह से एली लिली जैसी गैर मुल्की मयारी कंपनी ने भी अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बंद कर दी, अपनी मेडिसिन पाकिस्तान में बंद कर दी। वाइट्रस अप्रैल 2023 में चली गई। इसका मतलब भी ब्रांड पोर्टफोलियो फरोख्त थी, इसका भी मुनाफे में कमी की वजह से, क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं थी लोगों की कि वो वाइट्रस की टैबलेट्स खरीद सकें, इसलिए ये कंपनी भी पाकिस्तान से चली गई। फ्रेसिस के भी इब्तदाई तौर पर 2023 में इसने ऑपरेशन बंद कर दिया। वजह वही थी, पाकिस्तान ने इन 2023 में इंपोर्ट पर पाबंदियां लगाई थी, सप्लाई चेन के मसाइल थे, इसलिए वजह से फ्रेसिस के भी ने भी अपने प्रोडक्ट बंद कर दी। फिर मार्क ने इसने भी अपनी कारोबार बंद कर दिया। वजह वही था, फार्मा सेक्टर में मजमूई मुश्किलात, इंपोर्ट पर पाबंदियां थी, मुनाफे में कमी थी। अब